नमस्कार। अच्छा ये बताइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नाम सुनते ही क्या याद आता है? आरटीओ की लंबी लाइनें, एजेंट्स के चक्कर, है ना? अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। जी हाँ, भारत में अब ये पूरी प्रोसेस 100% ऑनलाइन हो चुकी है। तो चलिए आज इसी नए और सुपर आसान तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्क कितना बड़ा है, चलिए देखते हैं। एक तरफ था पुराना तरीका, मतलब आरटीओ की कतारें, एजेंट्स का झंझट और कागजों का वो पूरा पहाड़। और दूसरी तरफ है ये नया, एकदम मॉडर्न तरीका। घर बैठे आराम से अप्लाई करो, कोई बिचौलिया नहीं, सब कुछ पेपरलेस। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि टेस्ट भी अब घर से ही हो जाता है। मतलब आरटीओ जाने का झंझट समझिए खत्म। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमने इसे 5 सिंपल स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 लाइसेंस सिस्टम है क्या, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरनी है, उसके बाद सिग्नेचर और फीस का क्या करना है, फिर आएगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, घर बैठे टेस्ट, और आखिर में टेस्ट के बाद क्या होता है वो भी जान। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, परमानेंट लाइसेंस तक पहुंचने का सफर असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहली सीढ़ी है लर्नर्स लाइसेंस, जिसे हम शॉर्ट में LLB कहते हैं। अब ये है क्या? ये एक टेम्पररी लाइसेंस है जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। ये एक तरह से कंपलसरी फर्स्ट स्टेप है जो आपको ये इजाजत देता है कि आप किसी की देखरेख में, मतलब सुपरविजन में, पब्लिक रोड्स पर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर सकें। तो पूरा प्रोसेस फ्लो बहुत सीधा है। स्टेप 1, लर्नर्स लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करो। स्टेप 2, ऑनलाइन टेस्ट पास करो। स्टेप 3, अपना LL डाउनलोड कर लो। और फिर 30 दिन बाद आप परमानेंट लाइसेंस यानी PL के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं प्रोसेस के मेन पार्ट पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना। और यकीन मानिए ये अब बहुत ही आसान हो गया है। तो शुरुआत कहां से करनी है? आपको जाना है सीधे गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर, parivahan.gov.in। कोई और मिलती जुलती वेबसाइट नहीं, सिर्फ यही वाली, याद रखिएगा। अब यहाँ आता है असली मैजिक। ये पूरा सिस्टम आधार से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप अपना आधार ऑथेंटिकेट करते हैं, आपकी ज्यादातर डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और यहाँ तक कि आपकी फोटो, सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉर्म में भर जाता है। मतलब टाइपिंग की आधी मेहनत तो यहीं बच गई। तो फिर भरना क्या है? बहुत कम चीजें, जैसे कि रिलेशनशिप में पिता का नाम, आपका जन्म कहाँ हुआ, क्वालिफिकेशन क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, आप किस किस व्हीकल के लिए लाइसेंस चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ मोटरसाइकिल या कार या दोनों। इसके अलावा आप उस पते पर कब से रह रहे हैं, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा आपकी फिजिकल फिटनेस। अच्छा, ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फिटनेस फॉर्म है ना, इस पर खास ध्यान देना होगा। ये बहुत जरूरी है। इसमें कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब आपको बहुत ध्यान से और ईमानदारी से देना है। बेसिकली आप खुद कंफर्म कर रहे हैं कि आप गाड़ी चलाने के लिए फिजिकली फिट हैं। अगर ये नहीं भरा तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म भर गया। अब टेस्ट से पहले बस 2 छोटे छोटे काम और हैं, अपना सिग्नेचर अपलोड करना और फीस पे करना। यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल है जहाँ लोग अक्सर अटक जाते हैं। आपको अपने सिग्नेचर की डिजिटल कॉपी, मतलब एक फोटो, अपलोड करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, फाइल का साइज 10 KB से 20 KB के बीच ही होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं पैसों की। कितना खर्च आएगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बाइक और कार दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है। तो लर्नर्स लाइसेंस की फीस बाइक के लिए है 150 रुपए, कार के लिए भी 150 रुपए, और LL टेस्ट की फीस है 50 रुपए। तो कुल मिलाकर हुए 350 रुपए। और ये पेमेंट आप UPI, डेबिट कार्ड, मतलब किसी भी ऑनलाइन तरीके से आसानी से कर सकते हैं। चलिए, फॉर्म भर गया, पेमेंट हो गई। अब आते हैं इस पूरी प्रोसेस के सबसे रेवोल्यूशनरी, सबसे कूल पार्ट पर, घर बैठे ऑफिशियल ड्राइविंग टेस्ट देना। तो सवाल यही उठता है कि भाई घर से टेस्ट होगा कैसे? क्या कोई कैमरा लगा के देखेगा? क्या करना होगा? चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से ठीक पहले आपको 4 जरूरी स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, एक रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो है, वो पूरा देखना है। याद रखिए, उसे स्किप नहीं कर सकते। दूसरा, वीडियो देखने के बाद एक OTP आएगा जिससे कंफर्म होगा कि आपने उसे देख लिया है। तीसरा, आपको स्मार्ट लॉक नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। और चौथा, बस उसमें लॉगिन करके टेस्ट शुरू कर दीजिए। टेस्ट में क्या होता है? ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला टेस्ट है। ज्यादातर सवाल ट्रैफिक साइंस और रूल्स पर होते हैं। हर सवाल के लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर मिलेगा। और हाँ, पास होने के लिए आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही करने पड़ते हैं। तो टेस्ट हो गया, अब क्या?
चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं कि टेस्ट के बाद रिजल्ट्स का क्या होता है और आगे क्या करना है। अब यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप पास होंगे या फेल। अगर आप पास हो गए तो बहुत बहुत बधाई, आप अपना लर्नर्स लाइसेंस उसी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता फेल हो गए तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, आप सिर्फ 50 रुपए की रीटेस्ट फीस देकर दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। तो लर्नर्स लाइसेंस अब आपके हाथ में है और खुली सड़कें इंतजार कर रही हैं। ये पहला और सबसे जरूरी पड़ाव तो पार हो गया। अब सवाल यह है कि क्या आप इस सफर के फाइनल स्टेप यानी परमानेंट लाइसेंस के लिए तैयार हैं?